जंगल हमारे पृथ्वी के फेफड़े एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन उनके भविष्य पर एक बड़ा साया डाल रहे हैं। जीवन से भरपूर ये हरे भरे स्वर्ग एक खतरनाक गति से नष्ट हो रहे हैं। इसके परिणाम भयानक हैं, न केवल उस जीवन के जटिल जाल के लिए जिसका वे समर्थन करते हैं, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी। यह निबंध जंगलों के सामने आने वाले खतरों में तल्लीन करता है, डिजिटल सिमुलेशन की क्षमता की पड़ताल करता है और इन अपूरणीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। जंगलों की कटाई यानी दूसरे जमीन के इस्तेमाल के लिए जंगलों को साफ करना पिछली सदी में एक लगातार चलने वाली ताकत रही है। जंगलों के विशाल क्षेत्र अमेरिका के आकार के बराबर पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए हैं। इसके मुख्य कारण हैं खेती, लकड़ी काटना और खनन। आर्थिक लाभ से प्रेरित ये गतिविधियां पारिस्थितिक तबाही का रास्ता छोड़ जाती है। कृषि विस्तार, विशेष रूप से पाम तेल और सोया जैसी फसलों के लिए एक प्रमुख अपराधी है। इन वस्तुओं की मांग जंगलों को एक ही फसल वाले बागानों में बदलने को बढ़ावा देती है। लकड़ी काटने के काम, चाहे कानूनी हो या अवैध, लकड़ी के लिए जंगलों को नष्ट कर देते हैं। खनन गतिविधियां अक्सर कीमती धातुओं और खनिजों की तलाश में जंगलों के परिदृश्य में गहरे घाव कर देती है। जंगलों की कटाई के दूरगामी परिणाम हैं। जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा को अवशोषित करते हैं। जंगलों की कटाई न केवल इस संग्रहित कार्बन को वापस वातावरण में छोड़ती है, बल्कि भविष्य के उत्सर्जन को अवशोषित करने की ग्रह की क्षमता को भी कम करती है। जलवायु परिवर्तन जंगलों की कटाई से उत्पन्न खतरों को बढ़ा देता है। बढ़ता वैश्विक तापमान वर्षा के पैटर्न को बाधित करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक लगातार और गंभीर सूखा पड़ता है। ये सूखे पेड़ों पर दबाव डालते हैं, जिससे वे बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा शुष्क परिस्थितियां जंगल की आग के जोखिम को बढ़ा देती हैं, जो बेकाबू होकर जंगल के विशाल क्षेत्रों को भस्म कर सकती हैं। जलवायु परिवर्तन वन पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को भी खतरे में डालता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कुछ प्रजातियों को अनुकूलन करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे प्रजातियों की संरचना में बदलाव और संभावित विलुप्ति हो सकती है। जंगलों के भीतर जीवन का जटिल जाल बाधित होता है, जिसका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अमेज़न वर्षावन जैसे कमजोर वन पारिस्थितिक तंत्र में विशेष रूप से स्पष्ट है। अमेज़न, जिसे अक्सर ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, वैश्विक जलवायु पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि बढ़ता तापमान और जंगलों की कटाई अमेज़न को एक ऐसे मोड़ की ओर धकेलने की धमकी देती है, जिसके आगे वह ठीक होने में सक्षम नहीं हो सकता है। भाग 4, डिजिटल जंगलों का उदय। जैसे जैसे वास्तविक दुनिया के जंगलों को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, डिजिटल तकनीक की दुनिया आशा की एक किरण प्रदान करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विशाल डेटा सेट द्वारा संचालित डिजिटल सिमुलेशन आश्चर्यजनक विवरण के साथ जंगलों की आभासी प्रतिकृतियां बना रहे हैं। इन डिजिटल जंगलों का पता लगाया जा सकता है और उनके साथ बातचीत की जा सकती है, जो इन पारिस्थितिक तंत्रों के जटिल कामकाज की एक झलक पेश करते हैं। वर्चुअल रियलिटी तकनीक इसे एक कदम आगे ले जाती है, उपयोगकर्ताओं को वन वातावरण के यथार्थवादी सिमुलेशन में विसर्जित करती है। वीआर हेडसेट के साथ उपयोगकर्ता वस्तुतः एक जंगल में घूम सकते हैं, इन प्राकृतिक अजूबों के दर्शनीय स्थलों, ध्वनियों और यहां तक कि गंध का अनुभव कर सकते हैं। इन इमर्सिव अनुभवों में जंगलों और उनके सामने आने वाले खतरों के लिए गहरी प्रशंसा को बढ़ावा देने की क्षमता है। डिजिटल वन और वीआर अनुभव केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, उनका उपयोग अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों के लिए तेजी से किया जा रहा है। वैज्ञानिक वन गतिकी का अध्ययन करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मॉडल बनाने और विभिन्न संरक्षण रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए डिजिटल सिमुलेशन का उपयोग कर सकते हैं। ये आभासी प्रयोगशालाएं ऐसे प्रयोग करने के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है, जो वास्तविक दुनिया में असंभव या अनैतिक होंगे। भाग 5,
वर्चुअल जंगलों की क्षमता का पता लगाना। डिजिटल वनों और वीआर अनुभवों के संभावित अनुप्रयोग अनुसंधान और संरक्षण से आगे बढ़ते हैं। वे शिक्षा में भी एक मूल्यवान भूमिका निभा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि छात्र दुनिया भर के वर्षावनों, प्रवाल भित्तियों या अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की आभासी क्षेत्र यात्राएं करने में सक्षम हैं। वे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और आकर्षक और इमर्सिव तरीके से संरक्षण के महत्व के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल वन मनुष्यों और प्रकृति के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं। तेजी से शहरीकृत दुनिया में बहुत से लोगों की प्राकृतिक वातावरण तक सीमित पहुंच है। आभासी वन एक सरोगेट अनुभव प्रदान कर सकते हैं, प्रकृति के साथ संबंध की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। कला और मनोरंजन में डिजिटल वनों का उपयोग भी बढ़ रहा है। कलाकार इमर्सिव इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस बना रहे हैं जो दर्शकों को वर्चुअल फॉरेस्ट रियल में ले जाते हैं। ये कार्य भावनाओं को जगा सकते हैं, बातचीत को जगा सकते हैं और वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। भाग 6। क्या वर्चुअल जंगल असली जंगल की जगह ले सकते हैं, जबकि डिजिटल वन और वीआर अनुभव प्राकृतिक दुनिया में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं? उनकी सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आभासी वास्तविकता, चाहे कितनी भी यथार्थवादी क्यों न हो, वास्तविक जंगल की संवेदी समृद्धि और जटिलता को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती है। पत्तियों से छनकर आती धूप की अनुभूति, नम मिट्टी की खुशबू, पक्षियों के गीत की आवाज, ये सभी वन अनुभव के अभिन्न अंग हैं जिन्हें डिजिटल क्षेत्र में पूरी तरह से कैद नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक जोखिम है कि आभासी प्रकृति के अनुभवों पर अधिक निर्भरता प्राकृतिक दुनिया से अलग हो सकती है। यदि लोग डिजिटल लेंस के माध्यम से प्रकृति का अनुभव करने के आदी हो जाते हैं, तो वे वास्तविक दुनिया के जंगलों की रक्षा के लिए कम इच्छुक हो सकते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि आभासी वन वास्तविक चीज का प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि उनके लिए हमारी प्रशंसा के पूरक और बढ़ाने के लिए एक उपकरण है। आभासी प्रकृति को बनाने और अनुभव करने के नैतिक निहितार्थों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हमें प्रामाणिकता, प्रतिनिधित्व और शोषण की संभावना के सवालों से जूझना होगा। उदाहरण के लिए, इन आभासी वातावरणों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा का मालिक कौन है और कौन नियंत्रित करता है? हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये प्रतिनिधित्व स्वदेशी संस्कृतियों और ज्ञान प्रणालियों के प्रति सटीक और सम्मानजनक हैं? भाग 7। कार्रवाई का आह्वान, भविष्य के लिए हमारे जंगलों की रक्षा। हमारे जंगलों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन अस्तित्व के लिए खतरा है। डिजिटल तकनीकों का उदय अनुसंधान, संरक्षण और शिक्षा के लिए नए उपकरण प्रदान करता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रौद्योगिकियां रामबाण नहीं हैं। वे वास्तविक दुनिया की कार्रवाई के पूरक हो सकते हैं, लेकिन उसकी जगह नहीं ले सकते। हमारे जंगलों की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें जंगलों की कटाई के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए वन शासन को मजबूत करने, सस्टेनेबल भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और सस्टेनेबल परिवहन प्रणालियों में परिवर्तन के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना सर्वोपरि है। इसके अलावा वन बहाली और पुनर्वनीकरण प्रयासों में निवेश करने से कार्बन को अलग करने और खराब हो गए पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने में मदद मिल सकती है। हमारे जंगलों का भाग्य हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है। इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, बल्कि मानवता के अस्तित्व का मामला है। तकनीकी नवाचार, नीतिगत परिवर्तनों और संरक्षण के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां वास्तविक और आभासी दोनों वन फलते फूलते रहें।